बार होली राजनीतिक रंग में रंग के आई है और चूंकि चुनाव करीब आ गए हैं, कुछ ही समय चुनाव बचा है, ऐसे में चारों राजनीतिक पार्टियों में चूंकि आपका गठबंधन है, पास है 3 पन्न पार्टियां हो रही हैं, अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं। इसको किस दृष्टि से आप देखेंगे? दूसरा ये कि अब अगर प्रत्याशी घोषित करते हैं तो उन्हें क्या दिक्कत आएगी चुनाव जीतने? देखिए, हमें और दलों के विषय में तो जानकारी नहीं है, पर हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलायंस की पूरी तैयारी है। हम लोगों ने विधानसभा स्तर के सम्मेलन किए हैं, हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद भी किया है, संपर्क भी किया है। जहां तक फैसले का सवाल है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी एक एक विषय पर चिंतन करके, विचार विमर्श करके फैसला ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी रोज प्रत्याशियों को डिक्लेयर कर रही है और बहुत जल्दी इस सीट पर भी प्रत्याशी आपके बीच में होंगे। जहां तक दूसरे दलों की तैयारी है तो मैं कह सकता हूं कि बीजेपी का जहां सवाल है वो इसलिए डरे हुए हैं कि पिछले 5 साल उन्हें मौका मिला था इस देश को चलाने का, प्रदेश में भी उनकी सरकार है, और जो सांसद महोदया बनी थी उन्हें मिनिस्टर बनने का भी मौका मिला है, पर उनने एक भी काम इस बुंदेलखंड की जनता के लिए नहीं कर पाए हैं। वो कोई काम नहीं गिना सकते। आज वो भाषण दे सकते हैं अच्छा, पर जमीन पर कोई काम नहीं है। अगर हम लोगों से आप पूछेंगे कि भले ही हमारा सांसद नहीं था या हम लोगों को समर्थन नहीं भी मिल पाया, लेकिन आप झांसी की अगर बात सुनेंगे कि झांसी में ओवरब्रिज की वर्षों की मांग थी, किसने पूरी की? अखिलेश यादव ने। झांसी V2 दर्जे की मांग चल रही थी वर्षों से, वो पूरी किसने की? अखिलेश यादव ने। झांसी के अगर चारों सड़कों को, अगर शहर को सुंदर बनाने का काम किसने किया? अखिलेश यादव ने। तो मैं कह सकता हूं कि अगर हम कामों की फेहरिस्त गिनाएं, झांसी में बांध वर्षों के बाद किसने बनाया? अखिलेश यादव ने। झांसी में बड़ी सड़कें कैसे बनी है, किसने पैसा दिया? अखिलेश यादव ने। मैं कह सकता हूं कि एक तरफ इतनी बड़ी कामों की फेहरिस्त है, दूसरी तरफ सिर्फ भाषण है, तो समाजवादी पार्टी भारी है। इस मजबूरी की वजह से इन्हें देर प्रत्याशी की घोषणा होना है और संभवतः ये घोषणा आज या कल में हो जाना चाहिए। आपके प्रत्याशी को कितना समय मिलेगा मेहनत करने का और क्या आपकी पार्टी की रणनीति है चूंकि समय कम है? देखिए, जहां तक हमारी तैयारी का सवाल है तो समाजवादी पार्टी अलायंस की पूरी तैयारी है। मैंने पहले भी आपको अवगत कराया है कि हमने सम्मेलन किया और संपर्क भी किया, लगातार हम लोग संपर्क में हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में काम चल रहा है। वहीं प्रत्याशी का सवाल है तो मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय अखिलेश जी, जिनके विषय में लोग ये जानते हैं कि वो जमीनी हकीकत से परख उनके अंदर है। उनकी उम्र जरूर कम है, पर जितना वो जमीन पर चलकर उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को घुमा है, मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान की राजनीति में पूरी उम्र बिताने वाले लोग भी नहीं चले होंगे। उन्होंने सड़क से सफर तय किया और एक एक कोना देखा, एक एक गांव के विषय में जानते हैं। वहीं लीडरशिप के विषय में भी उन्हें एक एक चीज पता है। तो मैंने कहा कि उनका निर्णय शानदार होगा, फैसला शानदार होगा, और फैसले का जो आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, आपको सबको लगेगा कि फैसला ठीक हुआ है। और लेकिन जिसके हक में भी फैसला होगा, हम समाजवादी लोग मिलकर, गठबंधन के लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सफलता पाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां बहुजन समाज पार्टी एकदम सुपड़ा साफ हो गया था और सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली थी, इस बार दोनों गठबंधन को आप कहां तक ले जाने की उम्मीद दिखती है आपको? देखिए, फैसले राजनीति में कई बार आए हैं। कभी कभी किसी दल को समर्थन मिला, किसी को समर्थन से बाहर रहा। लेकिन अगर हम वोटों प्रतिशत की बात करेंगे कि हमारा वोट परसेंट कितना था, तो बहुजन समाज पार्टी का भी वोट परसेंट अपनी जगह खड़ा था और समाजवादी पार्टी का भी वोट परसेंट उतना ही था। सीट के गणित में कुछ 19-20 हो गया था। लेकिन अगर आज भी आप जोड़ लो, पिछले चुनाव के समीकरण को भी यदि आप जोड़ते हो कि जितना बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला था, समाजवादी पार्टी को जो वोट मिला था, उसको ही जोड़ दोगे तो बीजेपी जमीन से बाहर हो जाएगी। मैंने कहा, लेकिन अब इस बार जो उत्साह है लोगों में, क्योंकि पिछले 5 साल पहले तो लोगों को नहीं मालूम था कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। मोदी जी जिस तरह से भाषण का प्रयोग कर रहे थे, वो तो चाय वाले बनकर आए थे। लोग यही भूल गए थे कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे थे कि हम 15 लाख का हिसाब समझा रहे थे, 2 करोड़ लोगों की नौकरी की बात कर रहे थे, किसानों को 1.5 गुनी कीमत कह रहे थे, गाँव के भाग्य को बदलने की बात कर रहे थे। लेकिन आज उनके भाषण से सब चीजें गायब है। 15 लाख गायब है, 2 करोड़ लोग नौकरी की बात गायब है। अब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि देश पर अगर कोई मुसीबत आएगी, कोई संकट आएगा, तो देश की सेना इतनी मजबूत है कि किसी भी देश से मुकाबला कर सकती है। पाकिस्तान तो बहुत छोटा देश है। उसके बाद यदि जरूरत पड़ेगी तो देश की जनता देश के लिए कुर्बान हो जाएगी, एक एक व्यक्ति सैनिक है हिंदुस्तान का। लेकिन राजनीति में जिस समय यह विषय तय होना है कि हिंदुस्तान के गरीबों के बेटों के भविष्य कैसे सुधरेगा, ये देश दुनिया के दूसरे देशों से मुकाबला तब करेगा जब हिंदुस्तान की रहने वाली मूल आबादी जो गांव में बसती है, उनके बेटों की पढ़ाई का अच्छा रास्ता निकल जाए, बिना भेदभाव के निकल जाए। आपने 5 साल में गरीबों के बेटों को धोखा दिया, स्कूल में मास्टर नहीं पहुंचे हैं। आपने इन 5 सालों में करोड़ों बेटों की जिंदगी बर्बाद की है। कैसे माफ कर देंगे गांव के लोग? आपने कहा था नौकरी के सवाल पर, 5 साल निकल गए, जिसकी उम्र 35 साल थी वो 40 साल बदल गई। अब वो पूरे जीवन नौकरी नहीं पा सकता। आपने 2 करोड़ लोगों को उम्मीद देकर धोखा दिया है।
आप कैसे कह रहे हैं किसान को हम मदद करेंगे? आप किसान को 2,000 रुपए की मदद करते हैं, 15 लाख का हिसाब समझाते हैं और जाते वक्त 2,000 देकर फिर वोट लेना चाहते हैं। मैंने कहा कि हिंदुस्तान के किसान भोले वाले हैं, पर आपकी बातों में अब फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप गरीब की बात करते हो, फैसले उद्योगपतियों के लिए लेते हो। इस बार किसान मिलकर आपको जमीन पर ला देंगे।